नर्मदे हर। आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई। मैं श्रावणी पारे आज आप सभी के लिए हनुमान जी के जन्म की कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं। कथा बहुत प्राचीन है। अंजनी माता पहले इंद्र के दरबार में एक अप्सरा थी। इनका नाम पुंजकिस्थला था। वे बहुत ही रूपवान और गुणवान थी, पर स्वभाव में चंचल थी। एक बार वे वन में भ्रमण कर रही थीं। वहीं पर एक ऋषि तपस्या में लीन थे। पुंजकिस्थला ने ऋषि को एक वानर समझ लिया और उनके ऊपर अपने चंचल स्वभाववश एक फल फेंका, जिससे ऋषि की तपस्या भंग हो गई और विक्रोध में आकर पुंजकिस्थला को शाप दे दिए कि जब भी तुम्हें किसी से प्रेम होगा, तुम्हारा चेहरा वानर का हो जाएगा। यह सुनकर पुंजकिस्थला बहुत दुखी हो गई। पुंजकिस्थला ने ऋषि के सामने क्षमा याचना की। तब ऋषि का क्रोध शांत हुआ और ऋषि ने कहा कि चाहे तुम्हारा मुख वानर का होगा, पर तुम्हारे पति का प्रेम तुम पर कम नहीं होगा। अगले दिन इंद्रदेव ने पुंजकिस्थला को एक वर मांगने को कहा। तो पुंजकिस्थला ने यह वर मांगा कि वो ऋषि का शाप मुझ पर कम हो जाए। तो इंद्रदेव ने पुंजकिस्थला से पूछा कि किस तरह का श्राप। तो पुंजकिस्थला ने इंद्रदेव को पूरा वृत्तांत सुना दिया। तो इंद्रदेव ने कहा कि इस कार्य को सिद्ध करने के लिए तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा और वहां पर निवास करना होगा। उसके बाद तुम एक अत्यंत सुंदर पुरुष से मिलोगी और उससे तुम्हें प्रेम होगा और वही तुम्हारा पति बनेगा। पुंजकिस्थला इसके बाद पृथ्वी पर जाकर ही निवास करने लगी। उसने पृथ्वी पर अपना नाम अंजनी रखा। एक दिन वो पृथ्वी पर भ्रमण ही कर रही थी। उसे एक युवा दिखा। वो युवा के ओर आकर्षित हुई और शाप के चलते उनका चेहरा वानर का हो गया। वे युवा जब अंजनी के पास आए तो अंजनी ने अपना चेहरा छुपा लिया और कहा कि मैं कुरूप हूँ। परंतु जब अंजनी ने युवा को देखा तो वो भी वानर रूप में ही थे। युवा ने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं वानर राज केसरी हूँ। अपनी इच्छा से मानव रूप धारण कर सकता हूँ। उचित समय आने पर दोनों का विवाह हो गया। बहुत समय तक संतान सुख से वंचित रहने के कारण अंजनी ने मातंग ऋषि से प्रार्थना की। तब ऋषि ने उन्हें हिमालय पर तपस्या करने का सुझाव दिया। अंजनी ने 12 वर्ष तक घोर तप किया। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और अंजनी को वरदान दिया कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तब माता ने अग्नि, सुवर्ण, सूर्य, वेद वेदांगों का मर्मज्ञ और बलशाली पुत्र को जन्म दिया। और हनुमान जी को वानर कुल में इसीलिए जन्म मिला क्योंकि वे अपने पिता का शाप हटाना चाहते थे। तभी से राम भक्त हनुमान मानव जाति के लिए पूजनीय हुए। बोलो जय बजरंग बली की।